दुनिया विभिन्न प्रकार की संख्याओं से व्याप्त है, जैसे प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं और फजी संख्याएं भी हैं। आइए परिमेय संख्याओं की अवधारणा को जानें। हम यह भी जानेंगे कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं और इन्हें कैसे ज्ञात किया जाता है। हम देखते हैं कि गाड़ियों में नंबर प्लेट होती हैं। इन प्लेटों पर अंक लिखे होते हैं। हम लिफ्ट में बटन देखते हैं। बटनों में ऋणात्मक संख्याएं, शून्य, साथ ही साथ धनात्मक संख्याएं होती हैं। हम करेंसी काउंटर को नोटों की संख्या दर्शाते देखते हैं। आइए अब एक पैमाना लें। ध्यान दें कि इस पर भी संख्याएं लिखी होती हैं और संख्याओं के बीच भी इस पर कुछ विभाजन अंकित होते हैं। हम पहले ही गणन संख्याओं के समुच्चय को जान चुके हैं, जिसे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय भी कहा जाता है। इसमें 1, 2, 3 और इसी तरह की संख्याएं शामिल हैं। जब हम प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में 0 जोड़ते हैं तो हमें पूर्ण संख्याओं का समुच्चय प्राप्त होता है। अब यदि हम पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में ऋणात्मक पूर्णांकों को शामिल करते हैं, हमें पूर्णांकों का समुच्चय प्राप्त होता है, जिसे व्यापक रूप में z द्वारा दर्शाया जाता है, जो संख्याओं के लिए जर्मन शब्द ज़ाहलेन से आया है। z is equal to set -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और इसी तरह। हमने भिन्नों के बारे में भी सीखा है, अर्थात 2/5, 7/9, 5/2 आदि। अंश और हर प्राकृत संख्याएं हैं। जैसे हम प्राकृत संख्याओं से भिन्न प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार हमें पूर्णांकों से परिमेय संख्याएं प्राप्त होती हैं। परिभाषा: वह संख्याएं जो p/q रूप की हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q is not equal to 0, परिमेय संख्या कहलाती हैं। परिमेय संख्याओं के समुच्चय को सामान्यतः q से दर्शित किया जाता है। q is equal to p/q, जहां p और q belongs to z और q is not equal to 0। इससे हम देखते हैं कि 7/1, -3/2, -9/11, 6/2, 11/-13, -5/1, 0/8 सभी परिमेय संख्याएं हैं। यह इंगित करता है कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय में पूर्णांकों, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय और साथ ही साथ प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होता है। आइए किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करने का प्रयास करें। स्थिति 1, जब परिमेय संख्याओं का हर समान हो। 13/29 और 14/29 के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। दी गई परिमेय संख्याओं के बीच हम कितनी भी परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। आइए अंश और हर को 100 से गुणा करें। अब हमारे पास 13/29 which is equal to 1300/2900 और 14/29 which is equal to 1400/2900 हैं। सभी परिमेय संख्याएं 1301/2900, 1302/2900, 1303/2900 और इसी तरह 1399/2900 तक दी गई परिमेय संख्याओं के बीच स्थित है। हमारे पास इसी तरह की अनेक परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। 13,000/29,000 और 14,000/29,000, 13,001/29,000, 13,002/29,000,
13,003 अपॉन 29,000 और इसी तरह 13,999 अपॉन 29,000 तक। स्थिति 2, जब परिमेय संख्याओं के हर अलग अलग हो। आइए 3/4 और 3/5 के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। चरण 1, हरों का एलसीएम ज्ञात करें। इस स्थिति में यह 20 है। चरण 2, दोनों परिमेय संख्याओं के अंश और हर को एलसीएम 20 से गुणा करें, अर्थात 3 into 20 अपॉन 4 into 20 is equal to 15 upon 20 और 3 into 20 upon 5 into 20 is equal to 12 upon 20। चूंकि हर अब बराबर हैं, हम पहले चर्चा की गई विधि का पालन करेंगे। वैकल्पिक रूप से समान चरण पर पहुंचने के लिए प्रत्येक परिमेय संख्या के अंश और हर को दूसरे के हर से गुणा और विभाजित करें। इसके बाद हम स्थिति 1 में सीखे गए चरणों का पालन करते हैं। स्थिति 3, यदि परिमेय संख्या दशमलव रूप में है तो प्रक्रिया बहुत सरल है। निम्न के बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। मान ले 3.1 और 3.2। हम सभी परिमेय संख्याओं का अवलोकन कर सकते हैं। चर्चा से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। सारांश, इस सत्र में हमने परिमेय संख्याओं की अवधारणा को समझा। हमने यह भी सीखा है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं और इन्हें कैसे ज्ञात किया जाता है। वास्तविक संख्याएं दैनिक जीवन में अत्यंत उपयोगी हैं। दूरी मापने के अलावा वास्तविक संख्याओं का उपयोग समय, द्रव्यमान, ऊर्जा, वेग और कई अन्य राशियों को मापने के लिए किया जा सकता है। आइए संख्याओं की दुनिया का अन्वेषण करें, संख्याओं के विभिन्न समुच्चयों के प्रकारों और गुणों का अध्ययन करें और संख्याओं की दिलचस्प दुनिया का आनंद लें।